हरे कृष्णा। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी, गुरु गौरांग, श्रीला प्रभुपाद, गुरु महाराज और सभी वरिष्ठ वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए आज हम भगवान की गजेंद्र मोक्ष लीला का चित्रण करने जा रहे हैं। इंद्रद्युम्न एक राजऋषि थे। वह स्वयंभू मनु के वंश से संबंधित थे और पांड्या राज्य के शासक थे। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न भगवान कृष्ण के नाम में तल्लीन थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसी समय अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। राजा इंद्रद्युम्न को इस बात का कोई आभास नहीं था कि उनके पास कोई आया है। राजा ने एक ब्राह्मण का तिरस्कार किया है। इसमें नम्रता का गुण नहीं है। इसके लिए हाथी का शरीर उपयुक्त होगा, क्योंकि हाथी इसी के समान जड़ बुद्धि तथा मौन होता है। क्षमा करें महर्षि, क्षमा करें। मेरा प्रयोजन आपका अपमान करना तो बिल्कुल नहीं था। मैं तो भगवान के पवित्र नाम में लीन था। मुझे आपके आने का आभास तक नहीं हुआ। कृपया मुझे क्षमा करें और अपना श्राप मुझसे वापस ले लें। ठीक है, मुझे तुम्हारे वचनों पर विश्वास है। मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर अवश्य ये वचन देता हूँ कि भगवान कृष्ण इस कष्ट में तुम्हारी रक्षा करने के लिए स्वयं आएंगे। हे महर्षि, आपके इस दया पर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। गर्मी का दिन था। हाथियों के राजा गजेंद्र अपनी पत्नियों व बच्चों के सहित भ्रमण कर रहे थे। उन सबको बहुत प्यास लगी थी। वह सब किसी सरोवर की तलाश में थे। सब मेरे साथ त्रिकुट पर्वत की ओर चलो। आज बहुत गर्म दिन है, इसलिए आज बहुत गर्मी है। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। मुझे प्यास भी लगी है। मुझे भी बहुत प्यास लगी है। क्या यहाँ आसपास कोई सरोवर या नदी नहीं है? वो देखो, वहाँ एक सरोवर दिखाई दे रहा है जो कि बहुत प्यारे कमल पुष्पों से भरा हुआ है। मुझे लगता है इस सरोवर में हमारे प्यास बुझाने एवं स्नान करने के लिए पर्याप्त जल है। चलो आओ सब वहाँ चले। अतः वह सब त्रिकूट पर्वत की ओर चल पड़े। उस सरोवर में जहाँ हाथियों के राजा गजेंद्र अपने परिवार सहित स्नान करने के लिए जाने वाले थे, वहाँ एक पतित गंधर्वराज हुहु, जिन्हें देवल मुनि ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मगरमच्छ बनने का श्राप दिया था, वहीं रहते थे। हा हा हा, ये मेरा सरोवर है। कोई भी इस सरोवर में नहीं आ सकता। अगर किसी ने भी इस सरोवर में आने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। दर्द हो रहा है, छोड़ो। कोई है, कोई तो रक्षा करो हमारी। मगर और गजेंद्र में यह खींचातानी का युद्ध हजारों सालों तक चला। गजेंद्र बुरी तरह से हताश हो चुके थे, थक चुके थे और उन्हें अचानक अपने विगत जन्मों में भगवान कृष्ण को की गई प्रार्थनाएं याद आ गई, जो उन्होंने इंद्रद्युम्न के रूप में की थी। तभी हाथियों के राजा गजेंद्र ने भगवान का गुणगान करना, उनकी प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दी। हे परम पुरुषोत्तम भगवान, मेरी रक्षा करो। मुझे इस मगरमच्छ से छुड़ाओ। मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो प्रभु। गजेंद्र ने इस प्रकार भगवान से प्रार्थनाएं की और उन्हें वहीं सरोवर से कमल पुष्प भी अर्पित किया। गजेंद्र ने कहा, मैं परम पुरुष वासुदेव को सादर नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्हीं के कारण यह शरीर आत्मा की उपस्थिति के फलस्वरूप कर्म करता है। अतएव वे प्रत्येक जीव के मूल कारण है। वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुषों के लिए पूजनीय है और वे प्रत्येक जीव के हृदय में प्रविष्ट हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से प्रसिद्ध कृष्ण परम नियंता हैं। उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबों के उद्गम हैं। इनका कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं।
भगवान विष्णु अपने शेषनाग शैया पर शयन कर रहे थे। उन्होंने गजेंद्र की प्रार्थनाओं की आवाज सुनी। अरे मुझे कोई पुकार रहा है। यह तो गजेंद्र है। मुझे उसकी शीघ्र शीघ्र रक्षा करनी होगी। गरुड़, गरुड़, तुम कहाँ हो? शीघ्र शीघ्र मेरे पास आओ। मैं यहाँ हूँ प्रभु, आपकी सेवा में सदैव तत्पर। भगवान अपने वाहन गरुड़ पर आसीन हो गए और शीघ्र वहां की ओर प्रस्थान किया, जहां हजारों सालों से गजेंद्र और मगरमच्छ में युद्ध चल रहा था। भगवान विष्णु ने गजेंद्र द्वारा अर्पित किया कमल पुष्प बड़े प्रेम से स्वीकार किया। वो देखो, श्री भगवान अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर अपने आध्यात्मिक लोक वैकुंठ धाम से इधर आ रहे हैं। मेरे भगवान मेरी रक्षा करने के लिए मेरे पास आ गए। और शीघ्र ही उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को मगरमच्छ का सिर धड़ से अलग कर देने की आज्ञा दी। और शीघ्र ही मगरमच्छ भी, जो गंधर्वराज हुहू थे, वह भी मगरमच्छ के शरीर से मुक्त हो गए। और गजेंद्र भी, जो राजा इंद्रद्युम्न थे, वह भी अपने शरीर में आ गए और अपने अपने धाम की ओर चले गए। जिस प्रकार गजेंद्र और हुहू ने भगवान की कृपा से मुक्ति प्राप्त की, उसी प्रकार हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि वे सबको अपनी कृपा प्रदान करें, अपने चरण कमलों की शरण प्रदान करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।